हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी हैं। कई बच्चों का क्वेश्चन था कि इस एक महीने में क्या हम 90 या 95 परसेंटेज नंबर गेन कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप कर सकते हैं। बस आपको एक महीने आपको कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को क्या करना है स्टूडेंट्स, बूस्ट करना पड़ेगा। और लगातार आपको इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लास्ट के 1 मंथ में। आप उस पूरे गेम को स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं और आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90-95 परसेंटेज नंबर गेन कर सकते हैं। मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है स्टूडेंट्स। स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं इस बचे हुए एक महीने के अंदर, तो मेरी 110 परसेंटेज गारंटी है स्टूडेंट्स कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95 परसेंटेज नंबर लाएंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपके पूरे इस एक महीने को मैंने कुछ समय में क्या किया है स्टूडेंट्स, डिवाइड किया है और आपके चैप्टर को डिवाइड किया है कि आपको अपना एक चैप्टर कितने घंटे में कंप्लीट कर लेना है और किस-किस टाइम कौन-कौन से सब्जेक्ट हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं स्टूडेंट्स। किन मटेरियल का हमें यूज़ करना है और किन मटेरियल को हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अवॉइड करना है। हमारा जो डेली रूटीन रहेगा स्टूडेंट्स, वो कैसा रहेगा, इन सारी बातों पे मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम के लास्ट के 1 मंथ आपके पास बचे हुए हैं। लगभग 40 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। इन 40 दिनों में मैं आपसे 30 दिन का समय मांग रहा हूँ। 30 दिन आप मेरी स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स, तो 110 परसेंटेज ये गारंटी है मेरी कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट का जो 1 मंथ है उसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं, मैं एक सब्जेक्ट को काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट ले लेते हैं या फिर अन्य कोई सब्जेक्ट लेते हैं। तो आपके मेन सब्जेक्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान देखने को मिलते हैं। इसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने हैं स्टूडेंट्स। तो मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ। अगर हिंदी में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, आपको हिंदी के लिए 1 घंटा पर डे का समय देना है स्टूडेंट, 1 घंटा पर डे। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आप समरी लेक्चर्स की वीडियो देख सकते हैं या फिर जो आपने नोट्स बनाए हैं स्टूडेंट्स, उनको आपको क्या करना है, देखना है। 1 घंटे पर डे, 1 घंटे पर डे आपको हिंदी पढ़नी है स्टूडेंट्स। और हफ्ते में 1 दिन स्टूडेंट्स, आप 1 घंटे ग्रामर पढ़िएगा। ग्रामर के लिए 1 घंटा सफिशिएंट है स्टूडेंट्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें आपसे हिंदी में नहीं पूछी जाएँगी। तो अगर आप 1 घंटा देते हैं स्टूडेंट्स, 1 घंटा आप देते हैं, तो आप सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है कि आप ग्रामर के सारे पोर्शनों को ईज़िली क्या कर पाएँगे, टच कर पाएँगे स्टूडेंट्स। और उसके जितने भी डाउट रहेंगे, उनको आप क्लियर कर पाएँगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स पी बाई क्यू। 3 से 4 साल के जितने भी पेपर आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उनकी आंसर राइटिंग स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आप आंसर लिखना स्टार्ट करें क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। 1 घंटा आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पढ़ेंगे। और 1 घंटा आप ग्रामर पे समय देंगे। हफ्ते में 1 दिन आप ग्रामर पे समय देंगे, वो मोर देन इनफ है स्टूडेंट्स। आपको क्वेश्चन्स की आंसर राइटिंग लिखनी है। 4 साल, 3 साल के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को कलेक्ट करिए और उनकी आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। आपने जो कुछ आपने पढ़ा है, उसी के आधार पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप क्या करिए स्टूडेंट्स, लिखना शुरू करिए। इससे आपकी राइटिंग भी बूस्ट होगी स्टूडेंट्स और आपका हिंदी का कांसेप्ट क्लियर होगा। जहाँ कभी आपको डाउट आएगा, वहाँ आप क्या कर सकते हैं, आपके खुद के नोट्स उठा सकते हैं स्टूडेंट्स। और जो समरी लेक्चर्स आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएँगे, अन्य किताबों में आपके मिल जाएँगे। आपने जो नोट्स बनाई होगी, आप उन नोट्स को पढ़ सकते हैं और उसके साथ आप अपनी आंसर राइटिंग को बूस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश में भी सेम यही, क्योंकि ये एक लैंग्वेज बेस्ड है सब्जेक्ट। इसमें भी स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 1 घंटा पर डे पढ़ना है। टोटल 7 दिन होते हैं स्टूडेंट्स। 7 दिन में आप 6 दिन क्या करिए स्टूडेंट्स, 6 दिन लगातार आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़िए। जो मैं समय बता रहा हूँ, जितने घंटे समय बता रहा हूँ, उसी घंटे के अनुसार उनके समरी लेक्चर्स को देखिए
और इंग्लिश का 1 घंटा आप ग्रामर पे दीजिए हफ्ते में 1 दिन। और जो 6 दिनों के बाद आपको 7वाँ दिन संडे का समय बचे या सैटरडे का समय बचेगा स्टूडेंट्स, उन दिनों आपको क्या करना है कि आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो कुछ आपने हफ्ते भर में पढ़ाई की है, उसका क्या करना है स्टूडेंट्स, रिवाइज़ करना है आपको। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको रिवाइज़ करना है उन सारे प्रश्नों को जो आपने हफ्ते भर के अंदर पढ़ा है। तो 1 दिन तो आप रिवाइज़ के लिए रखिए स्टूडेंट्स। आपको 3 से 4 सालों के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, उनकी आंसर राइटिंग आपको करनी है स्टूडेंट्स। इसमें भी क्या है, ज़्यादातर लिखना है, तो आपको आंसर राइटिंग करनी है प्रीवियस ईयर जिसको आप कलेक्ट करिए, उनके आंसर लिखना स्टार्ट करिए। साथ के साथ 1-1 घंटा आप पर डे पढ़िए और ज़्यादातर आपको पढ़ना नहीं है स्टूडेंट्स, आपको उनके समरी लेक्चर्स या फिर वीडियो के रूप में या फिर आपको क्वेश्चन बैंक या विद्या क्वेश्चन बैंक से अगर आपको किताबों से मिल जाता है, तो आप बस समरी को देखिए। उस सब्जेक्ट्स उस क्वेश्चन की समरी को देखिए और आंसर राइटिंग करिए और 3 से 4 साल के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उन सबको हल कर जाइए स्टूडेंट्स। आइए अगले जो आपका सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, वो आपका मैथ का सब्जेक्ट है। मैथ का सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैंने अपने चैनल पे इससे रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोज़ डाली हैं स्टूडेंट्स। आप उन्हें देख सकते हैं कि कैसे-कैसे और किन-किन टॉपिकों को आपका बोर्ड अप्रोच करता है और वहाँ से क्वेश्चन देता है स्टूडेंट्स। तो आप उनको क्या करेंगे, अच्छे से देख के जाएँगे और गणित के लिए स्टूडेंट्स आप मान के चलिए 26 दिन, 30 दिनों का समय मैंने आपसे कहा, आप 26 दिन मान के चलिए कि अगर ढाई घंटा पर डे आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स अगर ढाई घंटा पर डे आप गणित के लिए देते हैं, तो 2 चैप्टर आपके 3 दिन में खत्म करने हैं स्टूडेंट। इसी तरीके से पढ़िए कि 3 दिन में आपके 2 चैप्टर मैथ की क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इस हिसाब से 13 या 14 चैप्टर होंगे मैथ में और आपके जो चैप्टर हैं, वो 26 या 30 दिनों में स्टूडेंट्स क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएँगे। आपको रिवाइज़ क्या करना है, आपने जो नोट्स बनाए हैं, उनको आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है और क्वेश्चन आंसर जितने प्रीवियस ईयर के हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के हैं, उनको आपको क्या करना है, बखूबी हल करना है। 3 से 4 साल के प्रीवियस क्वेश्चनों को कलेक्ट करिए और उन्हें क्या करिए स्टूडेंट्स, हल करिए। आइए अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका विज्ञान। विज्ञान के लिए स्टूडेंट्स आपके इसमें चूँकि 3 विज्ञान होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो इसके लिए थोड़ा-सा समय ज़्यादा रखिए स्टूडेंट्स। ये डेढ़ घंटे का समय रखिए पर डे। पर डे आप डेढ़ घंटे पढ़ाई करिए। 1 चैप्टर 2 दिनों में आपको खत्म करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिज़िक्स हो, उसे 2 दिन में 1 चैप्टर को आपको क्या करना है, कवर करना है स्टूडेंट और उसके समरी देखिए या फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट के 3 या 4 सालों में आए हैं, उसकी स्टूडेंट क्या करिए, आंसर राइटिंग करिए और उनको हल करिए, उन्हें समझिए। आपके जहाँ कहीं डाउट है, डाउट पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। जिस चीज़ को स्टूडेंट्स आप जानते हैं, क्वेश्चन को या उस कांसेप्ट को स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं कि ये कांसेप्ट आपको अच्छे तरीके से आता है। जहाँ कहीं भी आपको डाउट है, आप सबसे ज़्यादा उस डाउट पे फ़ोकस करिए स्टूडेंट्स और जो आपको आता है, वो तो आपको आता ही है स्टूडेंट्स। इसलिए आप अपने डाउट को क्लियर करते चलिएगा स्टूडेंट्स और एक चैप्टर को 2 दिन में खत्म करने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स। सामाजिक विज्ञान के लिए स्टूडेंट्स आप 2 घंटे पर डे का समय दीजिए। 2 घंटे पर डे का समय दीजिए और 3 दिन में 2 चैप्टर को कंप्लीट करिए। 3 दिन में 2 घंटे आप पढ़ेंगे, मोर देन इनफ है स्टूडेंट्स। ये 2 चैप्टर आपके 3 दिन में क्या होंगे स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो जाएँगे। मेरे हिसाब से 20-22 चैप्टर होंगे। आपको 30 दिन में आपके सारे चैप्टर क्या होंगे स्टूडेंट्स, कवर होंगे और आपको 3 से 4 साल के जितने प्रीवियस ईयर हैं, प्रीवियस ईयर पे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस ईयर जितने हैं 3 से 4 सालों में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बोर्ड ने जिस टॉपिक को सबसे ज़्यादा यूज़ किया है अपने क्वेश्चन बनाने के लिए, उन टॉपिकों को तो आप कन्फर्म पढ़ के जाइएगा स्टूडेंट्स, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में छपेंगे। 110% छपेंगे। जो बोर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ही हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं आपके। तो इसलिए उन क्वेश्चनों को आप ज़रूर देख के जाइएगा। स्टूडेंट्स आपके पास जो होता है टोटल 24 घंटे का समय होता है। आप 4-4 घंटे के समय को डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि आप मॉर्निंग में 7 ओ क्लॉक आप मान लीजिए जग जाते हैं या उससे थोड़ा पहले जग जाते हैं। तो आप दिनचर्या के जितने काम हैं, उनको आप करिए, फ्रेश होइए, ब्रश करिए
ओके स्टूडेंट, स्नान कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। आप सुबह जगिए, जो मॉर्निंग का टाइम होता है बहुत बिज़ी शेड्यूल रहता है, तो आप सुबह जगेंगे और चूँकि अब आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम बचा है स्टूडेंट, तो इसलिए आपको पहले जगना होगा और अपनी पढ़ाई को ध्यान देना होगा स्टूडेंट। जैसे कि आप 7 ओ क्लॉक जग जाते हैं स्टूडेंट्स, तो 7 ओ क्लॉक से लेके 11 ओ क्लॉक 4 हावर्स होते हैं स्टूडेंट्स। 4 हावर्स होते हैं, इस दौरान आप जगिए, अपने दैनिक कार्य करिए और कम से कम हिंदी और इंग्लिश के लिए 1-1 घंटे का समय दीजिए। 1-1 हावर्स का समय दीजिए स्टूडेंट्स और 1-1 घंटा जैसा कि मैंने बताया वैसे ही हिंदी और इंग्लिश इन दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़िए। और बीच में थोड़ा-सा स्टूडेंट्स 4 घंटे का टाइम है चूँकि अभी भी 2 घंटे बचेंगे स्टूडेंट्स, तो उन 2 घंटों में स्टूडेंट्स आप रेस्ट कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और फिर 11 से स्टूडेंट्स 3 बजे के बीच में भी क्या है 4 हावर्स का टाइम है और यहाँ स्टूडेंट्स आप क्या स आ गए हैं, फ्लो में आ गए हैं। आपने सुबह 2 घंटा क्या कर लिया है, पढ़ाई कर ली है और यहाँ मैथ के लिए आप ढाई घंटे का समय दीजिए स्टूडेंट्स। ढाई घंटे का स्टूडेंट्स क्या करिए, मैथ के लिए समय दीजिए, पी बाई क्यू करिए, उसके चैप्टर को जितने डाउट हैं उनको कवर करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपको 4 घंटे में क्या करना है स्टूडेंट्स, ढाई घंटे का समय देना है और बचे हुए समय में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा-सा आराम कर सकते हैं, फ्रेश होने के लिए रिलैक्स कर सकते हैं, टहल सकते हैं। उसके बाद 3 से 7 शाम के 7 पीएम तक यहाँ भी आपको 4 घंटे का समय है स्टूडेंट्स और इस 4 घंटे में आपको साइंस पढ़ना है और साइंस को आप डेढ़ घंटे का समय दीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे और पढ़िए और बाकी जो घर के आपके काम हैं या फिर अन्य सारी चीज़ें हैं, आपके अपने खुद के काम, उनको आप करिए। कम से कम इन 4 घंटों के बीच में आप क्या करिए स्टूडेंट्स, डेढ़ घंटा आप विज्ञान, साइंस के लिए पढ़ने का टाइम दीजिए। बचा 7 के स रात 11 आपके पास बहुत ही कम समय बचा है स्टूडेंट्स, इसलिए आपको थोड़ा-सा देर तक जगना होगा और रात 11 बजे तक या 11 बजे से पहले अगर आप अपने इस सामाजिक विज्ञान को स्टूडेंट्स आप कवर कर ले रहे हैं, 2 घंटा या तो विज्ञान पढ़ने के तुरंत बाद पढ़िए या थोड़ा-सा रिलैक्स होके स्टूडेंट्स आप 2 घंटा क्या सामाजिक सोशल विज्ञान को क्या करना है स्टूडेंट्स आपको करना है। और उसके बाद आपके पास 11 बजे से सुबह 7 बजे तक स्टूडेंट्स टोटल 12 घंटे का टाइम बचेगा आपके पास। 12 घंटे का टाइम बचेगा स्टूडेंट्स और आप एक अच्छी और हेल्दी नींद क्या कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ले सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको आपके पढ़ने का शेड्यूल और स्ट्रैटेजी बता दी, उस तरीके से आपको पढ़ना है। इन बचे हुए दिनों में कुछ काम है स्टूडेंट्स जिनको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। हर सब्जेक्ट को पर डे आप हर सब्जेक्ट पे थोड़ा-थोड़ा क्या करिए स्टूडेंट, समय दीजिए। मेरे बताए गए अनुसार हिंदी पे आप 1 घंटे का समय पर डे दीजिए, इंग्लिश पे आप 1 घंटे का समय पर डे दीजिए, गणित के लिए स्टूडेंट्स आप ढाई घंटे का समय पर डे दीजिए। सामाजिक विज्ञान के लिए स्टूडेंट्स 2 घंटे का समय पर डे दीजिए और विज्ञान के लिए डेढ़ घंटे का समय पर डे दीजिए। इस हिसाब से आप 8 साढ़े 8 घंटा स्टूडेंट्स आपको पर डे दिन में, रात में दोनों टाइम मिला के 24 घंटे में इस 8 साढ़े 8 घंटे, 9 घंटे स्टूडेंट आपको क्या करना है, पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि एक दिन मैथ पढ़ रहे हैं तो पूरा मैथ पढ़ते रह जाएँ, नहीं स्टूडेंट्स। आप थोड़ा-थोड़ा सब सब्जेक्ट को पढ़िए, हर सब्जेक्ट आपके लिए क्या है स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको हर सब्जेक्ट पे स्टूडेंट्स पहला पॉइंट यही है कि आपको हर सब्जेक्ट पे स्टूडेंट्स क्या करना है, ध्यान देना है। हर सब्जेक्ट पे, हर सब्जेक्ट को पर डे आपको पढ़ना है। दूसरा स्टूडेंट्स आपके जो सिलेबस है, उसके टॉपिक्स को आप समझिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और इस चीज़ का एनालिसिस करिए कि आपका बोर्ड किस तरीके के क्वेश्चन या किन टॉपिकों को ज़्यादातर टच करता है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आप अपने सिलेबस को बढ़िया से डिफाइन करिए स्टूडेंट्स और जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर उनमें डाउट है तो उनके डाउट को क्लियर करिए और जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनको क्या करिए स्टूडेंट्स, रिवाइज़ करिए इन बचे हुए समय में। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो आपका पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो फार्मूला और सिद्धांत है। अगर आप मैथ में जाएँ स्टूडेंट्स, तो जितने फार्मूले हैं मैथ के, उनको आप बखूबी एक पेज पर लिख के दीवार पे चिपका दीजिए। मेंसुरेशन का फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, एपी, जीपी, एचपी का फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह के जितने भी आपके फार्मूले आते हैं, आपके मैथ में, उनको लाइन बाय लाइन एक पेज पे लिखिए और जहाँ भी आप स्टडी करते हैं, या तो स्टडी टेबल पे
या दीवार पे उसको चिपकाइए ताकि उसे हर समय आप क्या करते रहें, ध्यान देते रहें। अगर उससे रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन फँस जाए, तो आपका क्वेश्चन बन गया, आपको नंबर मिल गया। स्टूडेंट्स और जितने भी सामाजिक विज्ञान हुए, जितने विज्ञान हुए, जिस तरीके के सिद्धांत जिन-जिन टॉपिकों को आपका बोर्ड टच करता है, उनको अच्छे से क्या करिए स्टूडेंट्स, रिवाइज़ करके जाइएगा। चौथा, आपको इस समय ना आपको पूरा सिलेबस, आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास बस 1 महीने का टाइम बचा है स्टूडेंट्स, 1 मंथ। 1 महीने का टाइम बचा है। इन महीनों में आपने जो नोट्स बनाया है, उस नोट से रिवाइज़ करिए, अपने सारे सिलेबसेस को या फिर कोई अच्छा-सा स्टडी मटेरियल ले लीजिए और उससे आप क्या करिए, तैयार करिए, अपनी तैयारी को बेहतर करिए। और स्टूडेंट 5वां नंबर प्रतिदिन रिवाइज़ करना। स्टूडेंट प्रतिदिन रिवाइज़ करना अगर ये आपसे नहीं हो पा रहा है, तो हर वीक स्टूडेंट्स आप क्या करिए, 1 दिन रखिए। 1 दिन क्या स्टूडेंट्स आप रखिए रिवीजन के लिए। अगर आप संडे चूज़ कर रहे हैं, संडे चूज़ कर लीजिए, सैटरडे चूज़ कर रहे हैं, सैटरडे चूज़ करिए और हर सब्जेक्ट का रिवीजन करिए स्टूडेंट्स। हफ्ते में जो आपने पढ़ा, जिन डाउट को क्लियर किया, उनका वीकेंड के दिन आप क्या करिए स्टूडेंट्स, रिवीजन करिए। दूसरा, डाउट्स, अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, तो उनके डाउट को आप क्या करिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले उनको क्लियर करिए। क्योंकि अगर डाउट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फँस जाएगा, तो आप फिर नहीं कर पाएँगे। तो आपके जितने भी डाउट हैं, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के हों, उसको क्या करिए स्टूडेंट्स, क्लियर कर लीजिए पहले। 7वां पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचें। स्टूडेंट्स जैसा कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ों में सबसे ज़्यादा इस समय मोबाइल है, जिसका लोग यूज़ कर रहे हैं सबसे ज़्यादा रील्स देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, टीवी वगैरह हुआ। तो इन चीज़ों को स्टूडेंट इस समय आप त्याग दीजिए। आपको अगर पढ़ना है तो अपनी मोबाइल से पढ़ाई करिए, लेकिन उस पे फालतू का टाइम क्या करिए स्टूडेंट्स, ना वेस्ट करिए। क्योंकि इस समय आपको ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर आपको 95% नंबर लाना है अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इन सब चीज़ों को स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को, उन्हें क्या करिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करिए। पिछले साल के 3-4 सालों के, 3 से 4 सालों के सारे क्वेश्चन को आप कलेक्ट करिए, प्रीवियस ईयर के और उनको सॉल्व करिए। ओके स्टूडेंट्स? पॉइंट नंबर 9 है स्टूडेंट्स, तरोताज़ा रहने के लिए थोड़ा-मोड़ा विश्राम कर सकते हैं, एक्सरसाइज़ वगैरह कर सकते हैं और अपने भोजन पे पौष्टिक आहार इस समय स्टूडेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो आप अपने पौष्टिक आहार लीजिए और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करिए। बहुत ही आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो व्यायाम होता है, वो आप अपने रूम में या फिर छत पे बैठ के करिए, जिससे आपका माइंडसेट जो है वो क्लियर रहेगा स्टूडेंट्स और आपको एनर्जी फ़ील होगा। आपकी पढ़ाई के लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा स्टूडेंट्स। तो ये रहे मेरे हिसाब से ये 10 पॉइंट स्टूडेंट जो आपको अब इस बचे हुए 1 महीने में रेगुलर क्या करना है स्टूडेंट्स, फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट?